लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट व्हिच वाज वोकैबुलरी। ठीक है, तो वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगेन हाउ डू यू फील कि वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट होती है? जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने स्टूडेंट्स की क्वेश्चन टाइप तो सारी क्लियर कर दी, टाइम मैनेजमेंट के कारण उनका स्कोर फिर भी अप नहीं गया ज़्यादा। ठीक है, सिमिलरली चीज़ है, मैंने उनकी क्वेश्चन टाइप कंसेप्ट सारे क्लियर कर दिए। ट्रू फॉल्स का कंसेप्चुअली उनको सब पता है, ट्रू कब आना है, फॉल्स कब आना है, नॉट गिवन कब आना है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उनको पता ही होते हैं ये कंसेप्ट। बट मान लो मेरी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स फेल है अगर वो क्वेश्चन में कोई ऐसा वर्ड आ गया जिसका आपको मीनिंग नहीं पता है, वो चीज़ फिर जो है वहाँ पे यू फील हेल्पलेस राइट देयर। ठीक है, वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी करता है वर्ड, यार इसका मीनिंग नहीं पता नहीं क्या मीनिंग होगा, कंफ्यूज हो गए, कुछ गलत आंसर लगा देते हैं। अब वोकैबुलरी जो है वो देखनी जो है, इट इज समटाइम्स डिफिकल्ट कि ओवरवेलम हो जाते हैं वोकैबुलरी को देख के कि सर पैसेज में तो 25 से 30 वर्ड ऐसे हैं, एक पैसेज में हम सेइंग जिसके मीनिंग हमें नहीं पता है। 3 पैसेजेस के तो 60 90 100 वर्ड में भी बन जाएंगे, और हफ्ते के तो हमारे पता नहीं कितने 600 वर्ड बन जाएंगे। तो इतने वर्ड्स तो हम देख भी नहीं सकते, इतने वर्ड्स हमने करने भी नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच टू इम्प्रूविंग योर वोकैबुलरी। अब आपने वर्ड्स कैसे पिक करने हैं? कॉमन वर्ड्स। कई वर्ड्स होते हैं, या रीडिंग में काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ये वर्ड कई बार मैंने रीडिंग में देखा है। ठीक है, बट इसका मीनिंग मुझे तब भी नहीं था पता, अब भी नहीं पता, हर बार वर्ड को ना इग्नोर करते गए हम। दिस इज अ हाई टाइम कि हम उस वर्ड का मीनिंग जो है वो चेक करें। ठीक है, सो यू मस्ट कीप दिस वन लाइन इन माइंड। ठीक है, इवन आई वुड इंसिस्ट यू टू राइट डाउन एनी वर्ड which appears twice in two separate readings. You must write down the meaning of it. एक वर्ड है, 2 सेपरेट रीडिंग्स में आ चुका है। ठीक है, तो चांसेस है दैट वर्ड कुड अपीयर द थर्ड और द फोर्थ टाइम एज वेल। ठीक है, कई वर्ड्स तो कितनी ही रीडिंग्स में आ जाते हैं बट हमें मीनिंग उनके नहीं पता होते हैं। सो ऐसे कुछ हैंड पिक्ड वर्ड हमने जो है वो वहां से निकालने हैं, जिनके हम मीनिंग फिर जो है बड़ी डेप्थ में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है दिमाग में क्या चीज़ रख रहे हैं, कुछ वर्ड्स ऑफन हमें रीडिंग में दिख रहे हैं जिनको मैं सीरियल वर्ड्स कहना चाहता हूँ। जैसे सीरियल किलर होता है, ठीक है, मर्डर करके चला जाता है, ये वर्ड्स आते हैं रीडिंग में और हमारा स्कोर मर्डर करके चले जाते हैं। तो ऐसा हमारा मर्डर ना हो सीरियल वर्ड्स का, तो ऐसे वर्ड्स हमने जरूर पहले से आइडेंटिफाई करके इनके मीनिंग क्लियर कर लेने। ठीक है, देयर माइट बी सम स्टूडेंट्स हु थिंक यार हमारी वोकैबुलरी आई थिंक सही है, तो उसका एक सिंपल सा टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, विल सी के क्या हमारी वोकैब जो है वो सही जा रही है या वोकैब में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम है। सो आई हैव रिटन डाउन सम वेरी कॉमन वर्ड्स इन रीडिंग। ठीक है, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू टू डू दिस विद मी, अलोंग विद मी। ठीक है, इफ एनी टीचर इज शोइंग दिस वीडियो इन द क्लास, आई वुड सजेस्ट दैट टीचर टू आस्क द स्टूडेंट्स 2 क्वेश्चन। और कोई भी ये वीडियो इंटरनेट के ऊपर देख रहे हैं, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछने हैं। फर्स्ट इज, have I heard this word? Have I seen this word? Am I aware about this word? ठीक है, जो भी यहाँ पे words लिखे हैं। The second question you should ask is obviously, do I know the exact meaning of the word? With confidence, I would say. ठीक है, so I'll dictate the words to you. First word is vulnerable. A very common word in reading. ठीक है, a lot of students might have heard it. Maybe like forest के साथ, animal species के साथ, even humans के साथ ये word लग जाता है। Vulnerable animal species, vulnerable forest or something. Maybe थोड़ा सा आइडिया हो मीनिंग क्या है, but ask this question to yourself कि क्या मैंने ये वर्ड सुना है और क्या मुझे इसका मीनिंग पता है या नहीं पता है। फिर वर्ड आता है anticipated, you might have heard it. फिर वर्ड आता है likely या likelihood. This I can I think assure कि ये वर्ड्स तो सुने होंगे। Almost 100% of the students, maybe 90% of the students ने ये वर्ड जो है वो सुने होंगे। ठीक है, और मे बी उनको लगता भी हो कि शायद इसका मीनिंग भी हमें पता है। ठीक है, वी विल सी कि इसका मीनिंग क्या होता है, बट यस, डू आस्क योरसेल्फ दीस 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आगे वर्ड है एक्सपीडिशन, इंस्टिंक्ट्स वर्ड है, ये भी सुना होना चाहिए। परसिस्टेंट में भी सुनो, नेवरदलेस नॉनदलेस ये तो पक्का ही सुने होंगे। एलियनेशन अ बिट अनकॉमन बट शायद कई स्टूडेंट्स ने सुना। प्रोपगेशन वर्ड कॉमन वर्ड है, सुना होना चाहिए। फिर आगे भी कुछ वर्ड्स हैं, रिलक्टेंट देयर इज वन वर्ड, ये भी सुना होना चाहिए। ट्रिवियल थोड़ा अनकॉमन है बट शायद सुना हो। जेपरडाइज ये भी थोड़ा अनकॉमन है बट मे बी यू हैव हर्ड ऑफ दिस वर्ड। फिर कैटास्ट्रोफिक है, कॉग्निटिव है, इनवैल्यूएबल है। ठीक है, ये भी इनवैल्यूएबल वर्ड में इन पर्टिकुलर इट माइट बी अ प्रॉब्लमेटिक वर्ड फॉर रीजंस आई टेल यू। फिर एब्रप्ट वर्ड आता है, इग्नोरेंस वर्ड आता है, प्रेजुडाइज्ड वर्ड आता है। ठीक है, तो नाउ स्टूडेंट्स
अगर यहाँ से सिर्फ आई वुड से लाइक 5 वर्ड्स भी ऐसे निकल रहे हैं जो आपने सुने हैं बट मीनिंग नहीं पता है, अगेन दिस इज जस्ट अ स्मॉल सेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट आई हैंड पिक्ड। सो आई फील लाइक ऐसे और भी कितने वर्ड्स होंगे जिनके मीनिंग हम देख सकते हैं। सो वोकैबुलरी इन दैट सेंस, अगर एक 5 वर्ड ऐसे निकले जिनके मीनिंग नहीं थे पता बट सुने थे, आई वुड से वोकैब इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये आपने थोड़ी सी एक्सरसाइज बड़े ऑनेस्टली करनी है और देखना है, ठीक है। ये हमारे स्टार्टिंग के वर्ड्स थे। इफ एनीवन वांट्स टू राइट देम डाउन, पॉज करके लिख सकता है। बट अगेन ये वर्ड्स हमारा भी कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न ये चेक करना है कि डू वी नीड टू इंप्रूव आवर वोकैब और नॉट, क्या वोकैब इंप्रूव करने की ज़रूरत है भी है या नहीं है। और रीडिंग की वोकैब इंप्रूव की सिर्फ रीडिंग तक लिमिटेड नहीं है, इट विल लाइक कैन बी यूज्ड इन राइटिंग और स्पीकिंग एज वेल, ठीक है। तो पर्टिकुलरली मैं कुछ वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे बताऊंगा, अब चेक कर लेना आपने उनके मीनिंग सही समझे थे या गलत समझे थे। आई स्टार्ट विद द वर्ड लाइकली वर्ड बिकॉज आई फील लाइक इनका कई स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में एक मीनिंग रखा होगा, ठीक है, बट दैट माइट बी रॉन्ग। तो अगर किसी ने लाइकली वर्ड का मीनिंग सिमिलर या किसी को लाइक करना, पसंद करना उस सेंस में समझा है, सो ही और शी इज रॉन्ग। लाइकली वर्ड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने के चांसेस, संभावना, ठीक है। तो नाउ यू कैन सी यार, लास्ट टाइम जब लाइकली वर्ड पढ़ा था तो उसका मतलब गलत समझा हुआ था वहां पे। चांसेस है कि वो आंसर भी मैं गलत लगाया हो बट पता ही नहीं है कि वो आंसर गलत क्यों हुआ, क्योंकि लाइकली का मतलब उस टाइम पे गलत समझा हुआ था। सो व्हेन द राइटर सेज इट इज हाईली लाइकली दिस पॉपुलेशन विल बिकम एक्सटिंक्ट, तो हाईली लाइकली का मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है, अनलाइकली का मतलब कोई चांसेस नहीं। So the word like and word likely, they are drastically dissimilar to each other, ठीक है। फिर word आता है एक nevertheless, this is one word I think a lot of students might have heard, ठीक है, और इग्नोर करके इसको हम आगे चले जाते हैं। So nevertheless का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। I'll give you one example. Let's just say you were writing your writing task, ठीक है, problematic task था, reasons और solutions पूछे थे। And in the paragraph where you had to write down the reasons of it, आपने भर के reasons दिए कि गवर्नमेंट भी ब्लेम कर दो, पब्लिक भी ब्लेम कर दो, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्लेम कर दो, कुछ छोड़ा ही नहीं आपने, सभी को ब्लेम कर दिया, सारी आपने रीजंस मेंशन कर दिए। अब सॉल्यूशंस भी आपने ही मेंशन करने हैं आगे। And a student, he or she is putting the connector, nevertheless this problem can be solved by taking some sagacious measures, ठीक है। फिर भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है कुछ अच्छे मेजर्स लेके, ठीक है। तो नेवरदलेस का मतलब होता है फिर भी। ओके, आगे चलते हैं कुछ वर्ड्स, जैसे वर्ड आता है इनवैल्यूएबल, ठीक है। अगेन अ वर्ड व्हिच स्टूडेंट्स माइट थिंक कि उनको मतलब पता है, ठीक है। वैल्यूएबल का मतलब होता है जिसकी कीमत हो, इनवैल्यूएबल का मतलब जिसकी कीमत ना हो, ठीक है। कई स्टूडेंट्स ने ये मीनिंग सोचा होगा मे बी इसका, ठीक है। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, अगर सोचे इट इज फाइन, विल सी कि इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है एंड विल हैव अ रियलाइजेशन कि मीनिंग गलत समझा हुआ था हमने, which is totally something we should improve upon. तो वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज का मूल्य, ठीक है, अगर हम हिंदी में बोल लें। और वर्ड आता है हमारा अमूल्य, ठीक है, अनमोल वर्ड आता है, ठीक है, जिसका मूल्य जो कि इतना ज्यादा है कि बताया नहीं जा सकता। सो इनवैल्यूएबल वर्ड, इट्स मीनिंग इज एक्सट्रीमली वैल्यूएबल, ठीक है। एनी स्टूडेंट्स हु इज सीइंग दिस वीडियो, अगर गलत मीनिंग समझा था तो यू शुड सी योरसेल्फ कि मान लो कल ट्रू फॉल्स आर्ग्यूमेंट में इनवैल्यूएबल वर्ड आ जाता तो आपने ट्रू की जगह पे फॉल्स लगा देना था, फॉल्स की जगह पे ट्रू लग जाना था, क्योंकि हमने मीनिंग ऑपोजिट समझे हुए हैं। अब यहाँ पे कंसेप्चुअली कुछ गलत नहीं है ट्रू फॉल्स आर्ग्यूमेंट में, आपको ये नहीं कंफ्यूजन के कंसेप्ट गलत जा रहा है ट्रू फॉल्स आर्ग्यूमेंट का, ये सब बेसिक वोकैब वर्ड वी डिडंट नो द मीनिंग ऑफ, और कोई कॉमन अनकॉमन वर्ड नहीं है इनवैल्यूएबल, अक्सर आता है ये वर्ड। फिर वर्ड आता है इग्नोरेंस, इसका भी मीनिंग मैं क्लास में बच्चों से पूछता रहता हूँ कि जी इग्नोरेंस का मीनिंग क्या होता है। तो इग्नोरेंस जैसे वर्ड साउंड करता है वैसा मीनिंग बना देते हैं, जी किसी को इग्नोर करना या किसी से इग्नोर हो जाना। सो इग्नोरेंस इज वन वर्ड जिसका मीनिंग होता है किसी चीज के बारे में अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज ना होना, ठीक है। तो आप कह सकते हो अज्ञानता, ठीक है, किसी के बारे में ज्ञान, अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज ना होना, that is what we call ignorance. So I could say I am ignorant on the topic of climate change. मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज या अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ऐसा नहीं है मैं उसको इग्नोर कर रहा हूँ, I just don't have the understanding to handle that topic or something.
ठीक है, अगेन आई हैव हैंडेड सम वर्ड, बीच में थोड़े थोड़े वर्ड्स में पिक करके उनके मीनिंग्स बता रहा हूँ, बट यस ऑल दीज वर्ड्स आर कॉमन वर्ड्स, ऑल दीज एंड अ लॉट ऑफ वर्ड्स। ठीक है, पॉइंट आपको बताने का यही था कि ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। एनी वर्ड जो दो सेपरेट रीडिंग्स में आ जाए, मान लो मंडे आप रीडिंग कर रहे थे, एक वर्ड आया, आपने मंडे के लिए इग्नोर कर दिया उसको, पर ट्यूसडे या वेडनेसडे आप एक और रीडिंग कर रहे थे और सेम वर्ड दोबारा से रिपीट हो गया, फिर उसका मीनिंग जानना जरूरी है, वो दोबारा से भी रिपीट हो सकता है, सीरियल वर्ड आ गया है अभी। ठीक है, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ वर्ड्स जो तो हमने बचपन से ही सुने होते हैं। ठीक है, स्कूल में, स्कूल के बाद, घर पे, कहीं पे भी कई बार वर्ड सुना होता है, पर कभी एफर्ट ही नहीं किया मीनिंग जानने का। नाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंग्लिश, अभी तो टाइम है हमारे पास इंग्लिश इंप्रूव करने का, एग्जाम के बाद तो क्या ही चेक करेंगे उनका, सो फॉर एग्जाम ये वोकैब का पॉइंट हमें इंप्रूव करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाउ व्हाट हैपेंड इज दैट मैंने स्टूडेंट्स को बड़ा जो कि क्लास में सेशन लिया, आई मोटिवेटेड स्टूडेंट्स, वो भी बड़े मोटिवेटेड थे कि हाँ जी घर जाएंगे और वर्ड्स के मीनिंग देखेंगे। ठीक है, सर ने मोटिवेट किया, वोकैब बड़ी इंपॉर्टेंट है, सो वी वेंट होम। ठीक है, 3-4 वर्ड उन्होंने रीडिंग में से पिक कर लिए विद दिस क्राइटेरिया एंड दे वेंट होम एंड दे गूगल्ड द वर्ड्स। ठीक है, और क्या ही कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, मे बी कईयों के घर पे डिक्शनरी हो, बट आई थिंक गूगल इज मोर कन्वीनियंट, तो उन्होंने वर्ड्स को जो क्या वो गूगल कर दिया। गूगल करने के बाद जो डेफिनेशन है इतनी कॉम्प्लिकेटेड, वो डेफिनेशन में 4 ऐसे वर्ड आ गए जिनके मीनिंग नहीं बताते, दिस इज अ प्रॉब्लम। 4 वर्ड्स के आगे आगे मीनिंग डेफिनेशन देखने बैठ गए, फिर थोड़ा सा जो क्या वो डीमोटिवेटिंग हो जाता है, मोरल जो क्या वो वहाँ पे डाउन हो जाता है। सो आई वांट टू गाइड यू टू द लास्ट पॉसिबल स्टेप दैट आई कैन गाइड यू, कि इनके मीनिंग भी हमने गूगल के ऊपर कैसे चेक करते हैं। सो देयर आर सम थिंग्स और देयर आर सम मेथड्स दैट आई लाइक टू यूज जब मैं कभी भी क्लास से पहले किसी वर्ड का मीनिंग देखना चाहता हूँ जो मैंने बच्चों को समझाना है। सो अभी यहाँ पे काफी वर्ड्स रहते होंगे जो आप क्यूरियस हो गए यार इनका मीनिंग क्या आएगा, अभी उनकी मीनिंग कैसे चेक करनी है आई टेल यू। ठीक है, इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो इन द क्लास, आई वुड लाइक द क्लास टीचर टू आस्क द स्टूडेंट्स टू ब्रिंग आउट देयर फोन्स, फोन निकाल ले सभी स्टूडेंट। ठीक है, एंड मेक श्योर डेकोरम इज मेंटेन्ड, ऐसा ना हो फोन के ऊपर आप अपना कुछ लगे हुए हैं, फोन निकाल लें, इंटरनेट चल रहा होना चाहिए, एंड एक दो स्टूडेंट शेयर भी कर सकते हैं अगर किसी के इंटरनेट नहीं चल रहा। ठीक है, मेक श्योर दिस इज अ डिसिप्लिन्ड एक्सरसाइज, थोड़ा सिविल मैनर में करेंगे। ठीक है, एंड आई वांट के जो वर्ड्स थे ना कुछ उनके अभी हम जो क्या वो मीनिंग गूगल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आप वर्ड भरोगे, उसके आगे उसकी डेफिनेशन या मीनिंग भर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वे टू नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड इज डेफिनेशन। अगर तो ये डेफिनेशन सिंपल है तो ठीक है, अगर डेफिनेशन डिफिकल्ट आ गई तो हम क्या देख सकते हैं, गूगल की डेफिनेशन के नीचे ना कुछ सिमिलर वर्ड्स लिखे होते हैं, तो वहां पे जाके हम ना उसके कुछ सिनोनिम्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, सिनोनिम्स में क्या होता है, एक आधा वर्ड हमारी नॉलेज में होना तो हम रफ सा आइडिया लगा पाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग क्या आएगा। ठीक है, ओके, जैसे सिनोनिम भी कोई नॉलेज के अंदर नहीं आया, थोड़ी डिफिकल्ट से वर्ड थी या गलत लग रहा है सिनोनिम, इतना अच्छा सिनोनिम नहीं है, then at last you can see the translation of the word either in Punjabi or in Hindi। ठीक है, वो वर्ड अपनी लैंग्वेज में हमने देख लिया उसका क्या मीनिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें उसका मतलब पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है ये तो वर्ड अच्छा ही बहुत है, इसकी तो मुझे राइटिंग में स्पीकिंग में यूजेज दिख रही है, सो बिफोर यू यूज दैट वर्ड इन स्पीकिंग और राइटिंग उसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेना। ठीक है, स्पीकिंग के लिए उसकी एक्यूरेट प्रोनाउंसिएशन देख लेना। ठीक है, एट लास्ट कुछ एंटोनिम्स भी होते हैं, अगर मान लो सिनोनिम कोई अच्छा ना लगे आप एंटोनिम्स भी चेक कर सकते हो, व्हिच इज ऑपोजिट वर्ड। सिनोनिम्स आर सिमिलर वर्ड्स, एंटोनिम्स इज ऑपोजिट ऑफ दैट वर्ड। तो नाउ आई वुड सजेस्ट स्टूडेंट्स इसमें से कोई भी 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स पिक कर ले, वो एक साफ सा पेज निकाल लें। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स हु आर वाचिंग दिस, ठीक है, ऑन YouTube और एनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, आई वुड सजेस्ट देम द सेम, कोई भी एक्स्ट्रा फोन हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, वहां पे उसको खोल लें, वीडियो पॉज कर दें चाहे थोड़ी देर के लिए, 2 वर्ड्स पिक कर लें, कोई भी 2 से 3 वर्ड्स। ठीक है, बाकी आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग पिक कर सकते हो, और फर्स्टली टाइप द डेफिनेशन ऑफ इट ऑन गूगल, क्या डेफिनेशन आती है। ठीक है, अगर समझ लगे तो ठीक है, उसके बाद उसके कुछ सिनोनिम्स चेक करना, सिनोनिम्स अगर समझ लगे ठीक है, उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन चेक करना एंड राइट ऑल 3 डाउन नीटली इन योर वर्डिंग। डेफिनेशन अपनी वर्डिंग में लिख लेना, एक आधा सिनोनिम पिक कर लेना वहां से और उसकी ट्रांसलेशन लिख लेना। ठीक है, नाउ व्हाई आर वी गोइंग इनटू दैट मच डेप्थ ऑफ अ वर्ड। ठीक है,
बिकॉज आई वांट कि वर्ड आपको एक बार ही आपने उसको गूगल किया हो या एक बार ही समझा वर्ड ना, आपको दोबारा से गूगल ना करना पड़े, और हर एक जगह पे उसकी यूजेज आपको ना क्लियर होनी चाहिए। ऐसा ना हो स्टूडेंट्स को क्या होता है, स्टूडेंट्स ना वर्ड्स लिखते नहीं है, गूगल कर लिए, उस मोमेंट के लिए समझ लिया उसका मीनिंग, बट आगे के लिए हेल्पफुल नहीं हुआ। मान लो क्लास में डिस्कशन हो रही थी, एक क्वेश्चन आ गया, उसमें एक वर्ड आ गया, मैंने वर्ड का मीनिंग बता दिया, स्टूडेंट्स ने समझ भी लिया, मीनिंग भी समझ लिया वर्ड का, क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड हो गया, बट नेक्स्ट टाइम जब दोबारा वर्ड आया तो सर जस्ट ये याद रह गया कि वर्ड भी सुना था, ये भी याद रह गया कि सर ने मीनिंग भी बताया था, बस मीनिंग ही भूल गया उसका। सो इफ वी वांट कि ये चीज़ ना हो तो हमें मीनिंग ना लिख लेनी चाहिए कुछ, ठीक है। अगेन एज आई टोल्ड यू बिफोर एज वेल, हर एक वर्ड हम पिक नहीं कर रहे हैं, दिन के हार्डली आपने 3 से 4 वर्ड्स पिक करने हैं, ठीक है। हफ्ते के 15 से ज़्यादा वर्ड्स होने ही नहीं चाहिए, पर वो जो 15 वर्ड्स आपने लिखे उनकी मीनिंग इतने अच्छे से पता हो कि अगर वो दोबारा आ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो जाए कि यार ये वर्ड्स के तो मीनिंग मुझे पता है, हेल्पफुल रह रही है वो कैप मेरे लिए इंप्रूव करनी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी आर गोइंग इनटू दैट मच डेप्थ। सो आई वुड लाइक टू एनकरेज यू टू पॉज दिस वीडियो, इसमें से 1-2 वर्ड्स पिक कर लो, यहाँ से 1-2 वर्ड्स पिक कर लो एंड स्टार्ट राइटिंग देम नाउ। वर्ड लिख लेना, डेफिनेशन अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, अगर डेफिनेशन ना सही लगे, समझ ना आए, सिनोनिम्स भी नहीं तो ट्रांसलेशन, तीनों लेवल को अगर आप मिला दोगे तो अंडरस्टैंडिंग उस वर्ड की काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। आई डोंट वांट यू टू बी डिपेंडेंट ऑन समथिंग फॉर योर वोकैब टू इंप्रूव। मैं नहीं चाहता कि हर बार आपको क्लास में टीचर से ही वर्ड का मीनिंग पूछना पड़ रहा है। इफ यू वांट मेरी पर्सनल डेवलपमेंट हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा इस चीज में। नो मैटर व्हाट द वर्ड इज, यू कैन नो द मीनिंग ऑफ इट बिकॉज यू हैव द कन्वीनियंस ऑफ गूगल, ठीक है। इंटरनेट की आपके पास कन्वीनियंस है, दो इट इज अ शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट क्या हो सकता है कि क्लास में टीचर से मीनिंग पूछ लिया, टीचर ने ऑन द स्पॉट एग्जांपल भी दे दी, ट्रांसलेशन भी बता दी, डेफिनेशन भी बता दी, इट इज अ वेरी गुड थिंग। बट कभी कभी हम ना खुद से थोड़ा सा जो है वी शाई अवे फ्रॉम आस्किंग द वर्ड, हमें लगता है यार बड़ा कॉमन सा वर्ड है, बच्चे हंसेंगे कि ये क्या मीनिंग पूछ लिया। ऐसा तो आपने सोचना नहीं है, आपकी पर्सनल प्रोग्रेस है ये, बट इफ यू फील दैट वे, आपकी इंप्रूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए, वोकैब की इंप्रूवमेंट रुकनी नहीं चाहिए। इट इज अ जर्नी टिल नाउ, आपसे लेके आपके एग्जाम होने तक जो है आपकी वोकैब इंप्रूव होती रहनी चाहिए। इवन अ डे बिफोर एग्जाम आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो स्टिल वोकैब अपनी जो है कर ही रहे होते हैं इंप्रूव, ठीक है। बिकॉज आई डोंट वांट कि आगे जो हमने टिप्स एंड ट्रिक्स अगली सेशंस में जब हम डिस्कस करेंगे, वेयर वी विल डिस्कस क्वेश्चन टाइप्स एज वेल, ये चीजें आपकी ऑलरेडी वहां पे बेस स्ट्रांग बनाना चाहिए, ठीक है। अब ऑन अ गुड फाउंडेशन कैन वी ले लाइक अ टॉल बिल्डिंग और समथिंग, ठीक है। नींव हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। वोकैबुलरी का यहाँ तक पॉइंट था। अगर किसी का भी जो क्या है कोई डाउट वगैरह हो, यू कैन रिवाइंड द वीडियो एज वेल। आई यूजुअली टॉक अ बिट फास्ट समटाइम, तो दोबारा से वीडियो जो क्या है वो रिवाइंड करके देख लेना वहाँ से कुछ, और ये चीज़ों को ज़रूर इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। जैसे टाइम मैनेजमेंट में हमने कुछ इमीडिएट हैबिट्स बनाई थी, विच वाज टू नोट डाउन द टाइम एंड टू ट्राई टू डू द पैसेज इन 15 मिनट्स। इसमें भी कल से परसों से जब भी आप नेक्स्ट रीडिंग करोगे एटलीस्ट 3 वर्ड्स पिक करना एक पैसेज में से, ठीक है, जिनके मीनिंग हमने इतनी डेप्थ में चेक करने ही करने हैं, ठीक है। एक दिन के 3 वर्ड्स होंगे तो हफ्ते के अराउंड जो क्या है 14-15 वर्ड्स हमारे जो है वो बनी जाएंगे। सो इट इज फाइन विद मी, ठीक है, बहुत है इतने